मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से इस ऑडियो संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने किया हुआ तमाम उन आशीषों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं पूरी तरह से ये विश्वास करता हूं, ये मेरी वचन जो प्रभु का है मेरे द्वारा आप तक पहुंचेंगे। आपके अंदर शक्ति और ताकत परमेश्वर प्रदान करेगा, और ये मेरी प्रार्थना है और कामना है। रोजमर्रा के जीवन में मसीह लोगों में आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का मनन यानी बाइबल का अध्ययन, भजन गाना और प्रार्थना करना कभी ना भूलिए। द रीडिंग ऑफ द होली स्क्रिप्चर, रेगुलर प्रेयर एंड सिंगिंग भजन्स फॉर द लॉर्ड, ये तीनों चीज मुझे और आपको ये मदद करती हैं कि रोजमर्रा के हमारे जिंदगी में प्रभु के साथ की अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए। आज के समय पर मैं आपके बीच में दानियल नबी के पुस्तक से 6 अध्याय उसकी 10वीं पद पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 वर्स 10। आप इसके अंदर इस प्रकार पढ़ते हैं हिंदी में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वे अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। आजकल इस बीमारी के प्रकोप के दौड़ में मेरे और आपके दुनिया के अंदर का भाग दौड़ जिंदगी में काफ़ी व्यस्त है। बेशक इन दिनों में कुछ लॉकडाउन के कारण से अपने घरों में हैं, या घर में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी व्यस्त होकर काम करना पड़ता है। ऐसे में मैं हम सबको ये बताना चाहता हूँ, दानियल का जीवन मेरे लिए और आपके लिए एक प्रोत्साहन की बात है। किस प्रकार दानियल अपने दुख के अवस्था में भी, कठिनाई के समय पर भी अपनी आत्मिकता को प्रभु के साथ बनाए रखा है। ये बात सीखने लायक है, खास तौर पर इस दौड़ में जब मैं और आप टेंशन में होकर, बीमारी का डर में या आर्थिक मंदी की अवस्था में से होकर गुजर रहे हैं। हम प्रभु के दास लोगों को, हम मसीह लोगों को चर्च में जाना, विश्वासियों को चर्च में आना ये मुश्किल जान पड़ता है। काफी प्रकार के तनाव के बीच में आप मेरी वचन को सुनते होंगे, लेकिन इसके बीच में हमें याद रखना है कि किस तरीके से प्रार्थना और आराधना के जरिया से दानियल के ऊपर का बहुत बड़ी संकट प्रभु ने दूर कर दिया है। या तो मैं आज ये बता देने के चाहता हूं कि मेरा संदेश का शीर्षक इस प्रकार से है, द डिलीवरिंग पावर ऑफ गॉड। द डिलीवरिंग पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर का मुक्त करने का ताकत कितनी है। प्रभु की शक्ति मुझे और आपको छुड़ा सकता है बीमारी से, श्राप से, महामारी से। प्रभु का ताकत हमें छुड़ा सकता है, लेकिन प्रभु का ताकत को, प्रभु की शक्ति को, द पावर ऑफ गॉड कैसे हम अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी सेवकाई में लेकर आए। आइए दानियल से ऐसे 3 बातें हम सीखें आज की हमारे मनन के लिए। सबसे पहले आप देखते हैं यहां पर, जब दानियल को मालूम हो गया है सच्चा परमेश्वर की आराधना करने के कारण से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, षड्यंत्र में उसको फंसाया गया है। फंसाने के बाद में राजा को झूठे गवाहों को प्रकट करते हुए राजा को पटाया गया है, और आखिर में राजा ने इस बात के ऊपर अपने दस्तखत कर दिया है कि दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया जाए, क्योंकि दानियल देशद्रोह का काम कर रहा है, राजा के कहने का उल्लंघन कर रहा करके झूठी गवाही उनके बीच में लेकर आया है। और ऐसे में दानियल परमेश्वर का शक्ति को प्रकट करते हुए उस सिंहों के मांद के अंदर से एक विजयी इंसान बनकर बाहर उभर के आता है। वो कैसे हो पाया है? ऐसे 3 बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। सबसे पहली, दानियल के अंदर की एक लाइफस्टाइल हम देखते हैं। वो क्या है? नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड इन प्रेयर एंड वर्शिप। कभी ना समझौता करने वाला
प्रार्थना जीवन और आराधना एक जीवन शैली था। कभी ना समझौता करने वाला प्रार्थना का जीवन और आराधना का एक शैली दानियल के अंदर था। दानियल कितने बार प्रार्थना करते थे, जैसे इस वचन के अंदर लिखा, जब उनको मालूम हो गया है कि सब कुछ इनके विरुद्ध खड़ा हो गया है, कहां चला गया, हम होते तो कुछ और कर देते, दूसरा वकील पकड़ते, दूसरा चर्च, दूसरा पादरी के पास कहीं और चले जाते। लेकिन दानियल ने ऐसा कौन सी काम किया, ऊपरी कोठरी में वो चला गया है और वो खिड़की यरूशलेम के तरफ हमेशा खुला रहता है। ये उनका लाइफस्टाइल है। ये क्या दर्शाता है, उनकी आंखें, उनकी दिल के अंदर की तमन्ना और ताकत हमेशा प्रभु की तरफ खुले रहता है। यहां पर दानियल ने क्या किया, वो 3 टाइम जैसे दुआ करता था, जैसे वो तीनों समय पर प्रार्थना किया करते थे। ही हैड ए लाइफस्टाइल ऑफ प्रेइंग एंड वर्शिपिंग द लॉर्ड थ्राइस इन ए डे। कितने टाइम पर है, 3 टाइम पर वो प्रार्थना करने वाला था। जैसे हमें मालूम है, मुसलमानों के मजहबी उसूल के अनुसार 5 बार उनको दुआ करना पड़ता, नमाज पढ़ना पड़ता है। यहूदियों को 3 बार दुआ करना पड़ता है। हम मसीहों के लिए हर समय दुआ करने के लिए, चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ भी करते हुए दुआ करने के लिए प्रभु का वचन के अंदर लिखा है। लेकिन आज मैं हम सबसे ये पूछने के लिए चाहता हूं, हमारे प्रार्थना का समय, हमारे आराधना का समय हम ठीक तरीके से कर पा रहे हैं? आर वी एबल टू यूज द टाइम ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर? आजकल ऑनलाइन प्रेयर, ऑनलाइन होली कम्युनियन बहुत ही ज्यादा हो गया है। ऑनलाइन आराधना, वर्शिप, सब कुछ ऑनलाइन ज्यादा होके आराधना का महत्व कम नहीं होना चाहिए। मैं भी करता हूं, लेकिन मेरा घर के अंदर की दुआ और प्रार्थना कभी मैं बंद नहीं होने देता हूं। बाइबल का मनन करना, वचन पढ़ना, गीत गाना, ढोलक बजाना, कीबोर्ड बजाना, ये मेरे घर के अंदर का उसूल है। अब ऑनलाइन भले कितना भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑनलाइन अच्छा है इस लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये अपनी जीवन की शैली नहीं बनाना है। जीवन की शैली बनाएगा तो मेरे और आपके अंदरी आत्मिकता सवाल में आ जाएगा। दानियल कैसा व्यक्ति था, कुछ भी हो जाए, मेरा प्रार्थना और आराधना तीनों टाइम पर मैं जारी रखूंगा। और आगे देखिए, दूसरा उसने क्या किया, प्रभु के सामने घुटने टेककर आराधना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी डरपोक नहीं रहेगा। दूसरी मुद्दा यह है, सेकेंड पॉइंट, ही वॉज नॉट अफ्रेड। जब उनको पता चला है कि सिंहों के मांद में उनको डाल दिया जाएगा, वो भयभीत नहीं हुआ है। आराधना करने के लिए प्रभु के हजूरी में जो घुटने टिकते हैं, वो दुनिया के सामने कभी भी घुटने नहीं टिकेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामने जो अपनी आंखों के आंसुओं को बहाते हैं, दुनिया के सामने आंसुओं को बहाने का मौका प्रभु नहीं देगा कभी भी। प्रभु के सामने हाथों को उठाकर आराधना करने वाला, ताली बजाने वाला, प्रभु के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाने वाला, उस हिस हाथ में कभी भीख मांगने के लिए प्रभु मौका नहीं देगा। उसको पता चला है कि मुझे सिंहों के मांद के अंदर डाल दिया जाएगा, लेकिन वो घबराया नहीं, डरा नहीं है। आजकल मेरा भी अवस्था कुछ ऐसा है। इस बीमारी मेरे और आपके अंदर भय भीत कर देगा, डर खौफ में मुझे और आपको ले जा सकता है। इट कैन मेक अस फ्राइटेंड एंड अफ्रेड। लेकिन दुआ और आराधना करने वाला, दुआ बंदगी करने वाला दानियल नहीं डरा है। और इसलिए नतीजा क्या हुआ है, भूखे रहने वाले उन सिंहों के मांद में से दानियल नया जीवन प्राप्त किया है। प्रभु ने उनको छुटकारा दिया है। कारण क्या है, आप पढ़ते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5 के अंदर आप पढ़ते हैं, हमारा यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, ही इज द लायन ऑफ जुड़ा, वो बाबर शेर है। हमारा परमेश्वर के सामने ये सिंह जो है कुछ भी नहीं कर पाया। दानियल के सामने उनके दोस्ती हो गया है, उनके साथ कुछ नहीं कर पाया है। प्रार्थना और आराधना करने वाला कभी ना डरेगा। बीमारी से मत डरिए। मौके को देकर जो हमारे बीच में आजकल हो रहा है, डरिए मत। बीमारी से मत डरिए, दुश्मन से मत डरिए। क्यों? आप प्रार्थना करने वालों के अंदर ताकत है, शक्ति है। आराधना में शक्ति है, आराधना में ताकत उतर आती है। और आखिर में
तीसरी और आखिरी बात यहां पर दानियल के अंदर क्या था? One cannot understand the power of a worshipper and prayer warrior. प्रार्थना और आराधना करने वाला एक व्यक्ति का ताकत आप सोच ही नहीं सकते हैं, कितनी ताकत उसके अंदर है। क्या हम प्रार्थना करने वाले हैं? ये लॉकडाउन के कारण से आत्मिकता कम हो गया है, सबके सामने प्रचार करने के लिए मौका नहीं मिलता होगा। आपको हो सकता है ऑनलाइन में आना आपको शायद नहीं मालूम होगा। हमारी लाइफस्टाइल कभी भी बंद ना होने पाए, हमारी प्रार्थना जीवन कभी बंद ना होने पाए, हमारी आराधना का स्टाइल कभी बंद ना होने पाए। लॉकडाउन मुझे और आपको घुटने की तरफ ले जाना है। हाथ बंद करके बैठने वाला नहीं, हाथ ऊपर करके आराधना दुआ बंदगी करने वालों, मुझे और आपको कभी डरने का मौका, घुटने टिकने का मौका, आंसू बहाने का मौका कभी भी प्रभु नहीं देगा। द पावर ऑफ गॉड्स डिलीवरेंस, परमेश्वर का मुक्त कराने वाला, छुटकारा देने वाला ताकत इन दिनों में मैं और आप देखने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे वचन को सुना हुआ उन तमाम भाई और बहनों के लिए, खास तौर पे मैं विश्वासियों के लिए दुआ करता हूं। इस बीमारी के कारण से, इस परेशानी के कारण से कितने लोग डरे हुए हैं, अपने जिंदगी में परेशानी में हैं, भयभीत है, नींद नहीं आती है, बेचैनी हो जाता है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी दुआ बंदगी के लिए खड़े होने के लिए मदद करें, प्रार्थना करने के लिए खड़े करें। प्रभु जी आराधना में ताकत पाने के लिए मदद करें, उनका डर को दूर करे। पवित्र पिता, आपके हाथों में मैं समर्पण करता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।